वह सिर्फ घास पर एक गांठ बांध रहा था ताकि रास्ता न भूले, लेकिन अगले ही पल घास ने अपने आप उस बंधन को खोल दिया। इसी वजह से 4 लोग इस अजीब घास और पेड़ों से घिरे क्षेत्र में फंस गए। तभी छोटू छोटे भाई को एक उपाय सूझा। अगर वे लड़के को घास की ऊंचाई से ऊपर उठा दें तो वह दूर स्थित चर्च देख सकता है और उसी दिशा में चलकर वे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक दिन तक लगातार चलने के बावजूद वे चर्च तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान लड़की थकान के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी लड़के के पिता अचानक वहां प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत सीपीआर हृदय पुनर्जीवन प्रक्रिया दी, जिससे लड़की होश में आ गई। फिर अंकल ने सभी से कहा कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है। उनके बार बार भरोसा दिलाने पर सभी ने उनका अनुसरण किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंकल उन्हें घास के बाहर नहीं बल्कि एक काले पत्थर के पास ले जा रहे हैं। वहां पहुंचकर अंकल जोश में आकर बोले, अगर इस पत्थर को छू लिया जाए तो इस घास के भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। अंकल के बार बार समझाने पर लड़की का भाई सबसे पहले हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी अंकल की पत्नी अचानक वहां आ गई। वह रोते हुए सभी को बताने लगी कि उसका पति पहले ही मर चुका है और जो उनके सामने खड़ा है वह असली नहीं। यह सुनते ही अंकल के चेहरे का हाव भाव बदल गया। उसी समय घास भी अजीब तरीके से स्थिर हो गई। फिर अंकल पूरी तरह अपना आपा खो बैठे और अपनी ही पत्नी को मार डाला। यह देख सभी डरकर भागने लगे। लड़की का भाई जल्द ही पकड़ा गया। मरने से पहले उसने घास में कुछ और देखा, वह खुद। उसे समझ आया कि वह पहले भी कई बार मर चुका है और यह सब एक अंतिम चक्र की तरह हो रहा है। लेकिन आखिरकार छोटू और उसकी प्रेमिका ने मिलकर एक घास की पतली डंडी से अंकल को मार दिया। इस संघर्ष में लड़की की भी मृत्यु हो गई। अब छोटू समझ गया कि बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उसे खुद काले पत्थर को छूना होगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, घास का पूरा नक्शा उसके दिमाग में उभर आया। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर उसने छोटे लड़के से कहा कि अब वह खुद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन लड़के को हर हाल में बाहर जाकर दूसरों को यहाँ आने से रोकना होगा। छोटे लड़के ने छोटू के दिए हुए लॉकेट के साथ चर्च के दरवाजे को खोला और देखा कि बाहर चमकता हुआ नीला आसमान था। उसी समय भाई बहन की जोड़ी चर्च के पास से गुजर रही थी और घास में जाने वाली थी। तभी छोटा लड़का दौड़कर आया और उन्हें अंदर जाने से रोकने लगा। पहले वे उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने छोटू का लॉकेट दिखाया तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ और वे वहां से चले गए। घास के इस अनंत चक्र का अंत हो गया, लेकिन छोटू हमेशा के लिए उसी में कैद रह गया।